1820 में डिस्कवर होने के बाद एंटार्क्टिका की ज़मीन पर कदम रखना कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है, जो सिर्फ चंद लम्हों में किसी इंसान को बर्फ में बदल सकता है। जिसके साथ साथ यहाँ बर्फ के भयानक तूफान भी आते हैं जो किसी इंसान को अंधा कर रख सकते हैं। इसीलिए इसके डिस्कवर होने के बाद तकरीबन 1 साल तक किसी इंसान ने इस पर कदम नहीं रखा था। लेकिन फिर ईयर 1821 में एक अमेरिकन एक्सप्लोरर जॉन डेविस वो पहले इंसान बने जिन्होंने एंटार्क्टिका की ज़मीन पर कदम रखा। इसके बाद पूरे 100 सालों तक मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने यहाँ रिसर्च की और एंटार्क्टिका के मैप को वर्ल्ड मैप में ऐड किया। एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर करने का ये सफ़र ईयर 1917 में आकर ख़त्म हुआ। उस वक्त तक साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने सिर्फ एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर कर इसका एक प्रॉपर मैप तैयार किया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने साइंटिस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। 1970s में पहली बार एंटार्क्टिका पर सैटेलाइट्स की मदद से रेडार टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया, जिसके बाद पहली बार इंसानों को एंटार्क्टिका के इंटीरियर में छुपे राजों को देखने का मौका मिला। जब एंटार्क्टिका पर रेडार टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया तो मालूम पड़ा कि बर्फ़ के इन पहाड़ों की 3 किलोमीटर गहराई में 400 से भी ज़्यादा फ्रोजन लेक्स मौजूद हैं, जो इस बर्फ़ के अंदर पिछले कई हज़ारों सालों से छुपी हुई है। जिसके बाद 1990s में एंटार्क्टिका के अंदर से दुनिया की सबसे बड़ी सब ग्लेशियर लेक को भी डिस्कवर किया गया था, जो एंटार्क्टिका की बर्फ़ में 4 किलोमीटर नीचे मौजूद है, जिसे लेक वोस्टॉक कहा जाता है। एंटार्क्टिका से डिस्कवर होने वाली ये लेक साफ साफ इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि आज से हज़ारों साल पहले यहाँ ज़रूर एक अलग दुनिया मौजूद थी और ये जगह भी घने जंगलों और जानवरों से भरी हुआ करती थी। इन थ्योरीज को प्रूव करने के लिए 2014 में एंटार्क्टिका में एक बहुत बड़ा होल ड्रिल किया गया, जिसकी गहराई 3.7 किलोमीटर थी। जब इस जगह पर ड्रिल कर बर्फ के सैंपल्स को निकाला गया तो इन सैंपल्स में साइंटिस्ट को छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक पूरा इकोसिस्टम मिला, जो कई मिलियन सालों से बर्फ में ढके होने के बावजूद जिंदा था। रिसर्च के बाद ये मालूम पड़ा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिना सनलाइट के मीथेन और अमोनियम को एनर्जी के तौर पर यूज कर मुसलसल ग्रो हो रहे हैं, जो यहाँ पर जिंदगी पाए जाने का जीता जाता सबूत है। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में ब्राज़ील की एक रिसर्च टीम ने एंटार्क्टिका के जेम्स रोज आइलैंड से 7.5 करोड़ साल पुराने चारकोल के एक टुकड़े को डिस्कवर किया था। चारकोल का ये टुकड़ा इस बात का सबूत था कि आज से हज़ारों साल पहले यहाँ घने जंगल हुआ करते थे, जिनमें वाइल्ड फायर्स भी लगा करती थी, जिसके साथ साथ ये कॉन्टिनेंट एशिया और अफ्रीका की तरह गर्म हुआ करता था। बाद साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि एंटार्क्टिका करोड़ों साल पहले अमेज़न जंगल की तरह एक रेन फॉरेस्ट हुआ करता था। इस बात का सबूत भी तब सामने आया जब 1986 में एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे से डायनासोर्स के फॉसिल्स को डिस्कवर किया गया। ये फॉसिल्स अर्जेंटीन जियोलॉजिस्ट एडवार्डो ओलिग्रो और रॉबर्ट स्कैशो ने डिस्कवर किए थे, जिन्हें 2006 में पैलेंटोलॉजिस्ट ने डायनासोर्स के फॉसिल्स करार दिया था। यानी आज से 65 मिलियन साल पहले जब जमीन पर एस्टेरॉयड गिरा था जिसने डायनासोर्स को इस दुनिया से खत्म किया था, उस वक्त एंटार्क्टिका जमीन के सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो कि एस्टेरॉयड के गिरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता साउथ पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट हुआ था। 2011 में चिलियन साइंटिस्ट की एक टीम ने एंटार्क्टिका से एक जायंट एग के फॉसिल को डिस्कवर किया था। ये एग एक फुटबॉल के साइज जितना बड़ा था, जो 11 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा था, जो आज तक डिस्कवर होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा एग था। साइंटिस्ट ने इस एग पर डिटेल्ड रिसर्च की। उन्होंने तकरीबन 260 अलग अलग रेप्टाइल्स की स्पीशीज के एग्स को स्टडी किया, जिसके बाद ये मालूम पड़ा कि अगर ये एग किसी रेप्टाइल का था तो वो लगभग 7 मीटर यानी 22 फीट जितना लंबा होता था। साइंटिस्ट को जिस जगह से ये फॉसिल मिला था वहां से मोसासोर्स के फॉसिल भी डिस्कवर किए गए थे। मोसासोर्स भी रेप्टाइल्स की स्पीशीज से ताल्लुक रखते थे। साइंटिस्ट का ये मानना है कि मोसासोर्स रेप्टाइल्स दूसरे रेप्टाइल्स की तरह अंडे नहीं देते थे, लेकिन अगर ये फॉसिल मोसासोर्स का ही था तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि साइंटिस्ट की मोसासोर्स पर की गई रिसर्च बिल्कुल गलत है। कुछ लोगों का ये मानना है कि एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर एक पूरा शहर मौजूद है, जो बर्फ के इन पहाड़ों में कहीं छुपा हुआ है। लेडिस्लाव ज़ापो नाम के एक ऑथर ने एंटार्क्टिका के ऊपर एक बुक लिखी थी, जिसे एंटार्क्टिका एक्सप्लोरेशन का नाम दिया गया था, जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि एंटार्क्टिका में हिटलर की सीक्रेट मिलिट्री बेसिस मौजूद है। उन्हीं बेसिस को ढूंढने के लिए जब अमेरिका ने एक रिसर्चर एडमिरल बाइट को एंटार्क्टिका की तरफ भेजा तो उन्हें एंटार्क्टिका के साउथ पोल में एक ऐसी चीज नजर आई जिस पर यकीन कर पाना नामुमकिन था। इस बुक में ये लिखा था कि एडमिरल बाइट की डेथ के बाद उनके बेटे को उनकी एक सीक्रेट डायरी मिली थी, जिसमें उन्होंने अपने एंटार्क्टिका में किए गए हर मिशन की स्टोरीज लिखी हुई थी। उस डायरी में ये लिखा था कि जब वो एंटार्क्टिका के उस इलाके से गुजर रहे थे तो उन्हें साउथ पोल में एक बहुत बड़ा होल नजर आया था। जब वो अपने एयरक्राफ्ट को लेकर उस होल के अंदर गए तो वहाँ चारों तरफ लाखों किस्म के दरख्त और ग्रीनरी थी, लेकिन जब वो उस होल से पार हुए तो वहाँ एक पूरा शहर मौजूद था जहाँ इंसान भी मौजूद थे। उस डायरी में ये लिखा था कि ये सब देखते ही वो फौरन वहाँ से चले गए थे। क्या इस डायरी में लिखी गई ये बात सच थी या फिर ये एक झूठी कहानी थी? इस बारे में आज तक कोई नहीं जानता।